Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम इस वीडियो में यहाँ पे हमारा जो चैप्टर शुरू है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th स्टैंडर्ड एल्जेब्रा, बराबर, इसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 है, इसके जो लास्ट के जो दो सम हमारे अब बचे हैं 7th और 8th सम, वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये दोनों सम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो दो इक्वेशन दिए हैं इसको लिखना पड़ेगा हम लोगों को। 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन के हम लोगों का 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी कट वगैरह कर नहीं सक रहे हैं, किस तरीके से हम लोग इस सम को करेंगे। तो अब हमको क्या करना है मालूम है क्या, ये जो पूरा का पूरा जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन को हम 99 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 101 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को जो मिडल टर्म है वो कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में हम लोगों को काय का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आएगा। एक्स का वैल्यू हम कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करेंगे या फिर थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे जो आने वाले हैं, तो हमको y का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है आपको थोड़ी थोड़ी, अब धीरे धीरे हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। तो चलो सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को काय से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, 99 से, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे 99 इंटू 99, तो 9 9 जार कितना होता है 81, 9 9 जार 81 और ये आ गया 89 0, फिर क्या आएगा वापिस से 9 9 जार 81, 8 कैरी, 9 9 जार 81 और ये 89, ये हो गया हम लोगों का, ये कितना हुआ 10 हुआ, 9 और 9 18 और ये हो गया हम लोगों का 9800, बराबर। तो हम लोगों को ये कितना आ गया 9801, देखो मिस्टेक कर दिया, बराबर। तो ये कितना आया हम लोगों को 99801 प्लस, अब हम लोगों को क्या करना है, 101 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ 99 से, तो 101 इंटू 99, चलो तो 9 1 जार 9, 9 0 जार 0, 9 1 जार 9, फिर वापिस से फिर वैसे ही आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 9 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 9 आया, ये 9 ये 9 ये 9 और 9, तो कितना आ गया भाई यहाँ पे 9999y इक्वल्स टू 499 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको भी 99 से, बराबर ना। हाँ, तो 499 को हमको वापिस से 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 जार क्या होता है भाई 81, 9 9 जार 81 और प्लस 8 89, 9 4 जार कितना होता है 36, 36 प्लस 8 42 43 44, बराबर। तो ये आ गया हम लोगों को कितना 44, ये आया। अब हमारा कितना 0 आ गया, 9 9 जार क्या होता है 81, फिर वापस से ये हो जाएगा हम लोगों का 89, 8 कैरी है 36, मतलब ये हम लोगों को यहाँ पे ऐसा ही लिख देना है, बराबर ना, सेम ही आएगा ना, ये क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो ये 1 आया, फिर ये कितना आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे 10 आया, फिर ये 10 और 4 14 और ये कितना हो रहा है 8 और एक ये 9 और ये 4, तो कितना आ गया ये 49401 आ चुका है ये। अब हम लोगों को क्या करना है, ये कौन सा इक्वेशन आया है भाई हम लोगों को, ये आ गया है हम लोगों को थर्ड इक्वेशन। अब मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाइंग क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग कौन सा इक्वेशन में करने जा रहा हूं यहाँ पे, इक्वेशन 2 बाय
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, ये है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा भाई मैं, पूरे के पूरे को 101 से। तो चलो, तो अभी वापिस से मेहनत करना है। देखो कितना वर्किंग नोट में ही हमारा टाइम जा रहा है, बाकी ये सम तो बहुत इजी है ना। तो चलो अब क्या करूं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 101 इंटू 101, ये बहुत मजा आएगा। ये यहाँ पे आ गया, ये 0 आया, फिर क्या है, ये 1 2 और 3 0 लगाया हमने, फिर ये 2 0 तो हमको कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा। फिर क्या आ जाएगा, ये हम लोगों को 1, एक मिनट रुको मत ऐसे करो, 1 0 1 1 जार 1, फिर 1 0 जार 0, और ये यहाँ पे 1 आया, बराबर ना। तो ये 1 आया, ये यहाँ पे 0, ये 2, ये 0, ये 1, तो कितना आ रहा है भाई, 10,201, बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या आ रहा है, 10,201 x आ रहा है, ठीक है। तो ये लिख दिया हम लोगों ने, प्लस। अब एक बात तो पता है ना तुमको, क्या पता है, 101 को अगर 99 से मल्टीप्लाई किया है, हाँ, तो कितना आ रहा था, इतना। तो ये लिख दो ना, क्यों और मल्टीप्लाई कर रहे हो, पता है तो फिर नहीं करने का मेहनत, ठीक है। अब क्या है, हम लोगों को 501 को 101 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो कर देते हैं इसको। ये तो क्या है, फटाफट हो जाएगा, 501, फिर ये 0 डाला, ये तो क्या है, 1 2 और 3 0 आएगा, 2 0 हमारे अब कंपलसरी है वापिस से। फिर ये कितना आएगा वापिस से, 501, तो ये कितना हो रहा है, 601, और ये 0 और ये 5, तो कितना आ रहा है, 50,601, ठीक है। तो चलो हमारा काम तो हो गया यहाँ पे कंप्लीट, 50,601, ये आ गया 4th नंबर का इक्वेशन। अब क्या कर देंगे हम लोग, ये है ना बड़ा, है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। वो कौन सा किस में से हो रहा है, वैसे लिखने में आपका इंग्लिश अगर गड़बड़ हो गया तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है, तो चुपचाप ऐसे ही लिख देने का। क्या लिखेंगे हम लोग, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, हाँ। तो जिसको जो समझना है वो समझो और समझो करके, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 310,201x प्लस 9999y इक्वल्स टू 50,601। फिर क्या है, ये हम लोगों का ये वाला था कितना, 9801x, फिर प्लस वापिस से 999y इक्वल्स टू 49,401। अब क्या करूंगा भाई मैं, यहाँ पे हमारा हो रहा है माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये तो बेचारा कट गया। अब हम लोगों को 10,201 में से 9,801 को माइनस करना है, तो ये कितना आ जा रहा है हमारा, 400x आ रहा है, इक्वल्स टू ये कितना हो रहा है हम लोगों का 50, और ये तो देखो ये यहाँ पे 0 1 ये 2, ये हो गया हम लोगों का 1201, बराबर ना। सॉरी 1201 कैसे, 1200 होएगा ना, 1201 कैसे कुछ भी, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, therefore x is equals to 1200 divided by 4 which is equals to 400 है ना। तो ये सब कट गया, आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये यहाँ पे 3 आ गया। तो x is equals to कितना आ गया, therefore x is equals to how much, 3। Now put 3 in any of the equation, means at 1 2 and 3 whichever you like, huh? So we are putting x is equals to 3 in first equation. Put x is equals to 3 in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, तो इक्वेशन 1 ये रहा, तो 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, है ना। तो ये इक्वेशन है, बट अभी हम लोग डायरेक्टली इसको पुट कर रहे हैं, तो 99 इंटू 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। कोई आपको टेंशन है इससे, नहीं ना। तो चलो अब क्या है, हम लोगों को 99 इंटू 3 चलो कर ही लेते हैं यहाँ पे, क्यों भाई करने का। तो ये हो गया 27, 9 3 27, 28 29, तो ये कितना आ गया भाई 297, बराबर। तो ये आ रहा है हमारा 297 प्लस 101y इक्वल्स टू 499। अब हम लोगों को क्या करना है, 499 में से 297 को हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं।
तो 499 माइनस 297, तो 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ पे 2, तो कितना आ गया, 202 आ चुका है। बट हम लोगों को यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा 101y इक्वल्स टू 499 माइनस 297, 101y इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 202, बराबर। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं देयरफॉर y इक्वल्स टू 202 डिवाइडेड बाय 101, तो 101 जार 101, 102 जार कितना आएगा, 202, ठीक है। तो हम लोगों का देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब हम लोगों को फाइनली इसको क्या करना है, यहाँ पे अब देखो आपको बोर्ड पे विजिबल नहीं हो रहा होगा, मेरे पास में तो यहाँ पे जगह है नीचे, बट हमको फाइनल आंसर है ना इसका इस तरीके से लिख के बताना है। मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा आप कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ में। तो हम लोग ऐसा लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे सॉल्यूशन इज x, y विच इज इक्वल्स टू, क्या आया है भाई हम लोगों को, x कितना आया था 3, तो यहाँ पे 3 बैठा दो, यहाँ पे 2, बस हो गया हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब चलते हैं हम सम नंबर 8 की ओर, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग जाते हैं सम नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास में 2 इक्वेशन है और बहुत सारा हमको यहाँ पे भी काम करना है, मतलब बहुत सारे मल्टीप्लिकेशंस करने हैं, ठीक है। तो चलो मेहनत तो करना है वापस से, तो करते हैं। तो क्या है ये हम लोगों का 49x माइनस 57, क्या है ये हम लोगों का y इक्वल्स टू 172, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद में हम लोगों का सेकंड इक्वेशन क्या है, 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, मिडल टर्म को कॉमन करना है, तो इसको 49 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 57 से, तो समझ गया हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन हमारा पूरा का पूरा 49 से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड इक्वेशन हमारा पूरा का पूरा 57 से मल्टीप्लाई होएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, कैसे कर रहा हूं मैं यहाँ पे 57, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 49 इंटू 57, तो 7 9 जार कितना होता है भाई 63, ठीक है। तो 6 यहाँ पे कैरी है हमारा, 7 4 जार 28, 29 30 31 32 33 34, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 34, फिर ये 0, 5 9 जार कितना होता है, 5 9 जार 45, 4 कैरी, 5 4 जार 20 और ये हो गया हम लोगों का 24, तो ये यहाँ पे 3, ये 9, ये 7 और 2, 2793 आ चुका है, बराबर। तो ये कितना आया है हम लोगों को 2793। एक मिनट, 49 इंटू क्या किया हम लोगों ने 57, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, जरा मैं चेक करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रॉन्ग हो चुका है हमारा। चलो हम लोग इसको वापिस से करते, कोई वांदा नहीं है, ठीक है ना। चलो प्लीज आप फोकस कीजिए मेरे साथ में, 2 मिनट रुकिए आप, ठीक है। चलो ये क्या है 49 इंटू क्या है ये 57, 9 7 जार कितना होता है, पहले तो 7 9 जार कितना होता है भाई 63 होता है। चलो ये लिख दिया, 7 4 जार 28, 29 30 31 32 33 34, चलो तो ये हो गया 34, फिर 0, 5 9 जार 45, कितना है 5 9 जार 45, 4 कैरी, 5 4 जार 20, बराबर, फिर ये आ गया 24, अब ये 3, ये 9, ये 7 और 2, यही तो आ रहा है 2793 आ रहा है, ठीक है। तो 49 इंटू 57, अरे मैं 49 इंटू 57 करूंगा तो मुझे तो ये मिडल टर्म का आंसर आ रहा है ना, ये हमको 49 इंटू 49 करना है। चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे ध्यान में है मेरा क्या मिस्टेक है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे 1 चाहिए यहाँ पे यूनिट्स में और ये क्या हो रहा है।
चलो अब हम लोग ध्यान से करते हैं, हमको पहले 49 इंटू 49 करना है। तो 9 9 जार कितना होता है भाई 81। मैं वही सोच रहा हूँ कि मेरा क्या मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो रहा है, मेरे को तो यूनिट्स प्लेस में 1 आना चाहिए, यही मेरे दिमाग में है कब से, बराबर। बट मैं ये यहाँ पे ये कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किया ही नहीं, ठीक है ना। तो चलो कोई वादा नहीं, तो कर देते हैं अभी। तो 9 9 जार 81, 9 4 जार कितना होता है भाई 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ये कितना आ गया हम लोगों का 44। फिर 0 4 9 जार 36, 4 4 जार 16 और ये हो गया 19, ये 1 आया, ये कितना आ गया 10 10 और ये 4 14 और ये 2, हाँ अब कितना आ गया ये 2401। तो हम लोगों के दो आ गए हैं अभी 2401x, फिर उसके बाद में माइनस 2793 y इक्वल्स टू, अब हमको और मेहनत करना है भाई, 172 को भी 49 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो चलो कर देते हैं, 9 2 जार कितना होएगा 18, 63 और ये 4 9, अरे बाप रे क्या हो रहा है ये, हाँ 9, फिर तो ये हो जाएगा हमारा 15, यहाँ पे 0, 4 2 जार 8, 4 7 जार कितना होता है भाई 14 होता है, 4 1 जार 4 और एक 5, चलो ये 8, ये 12, ये 9 का 10 हुआ, ये 6 और ये 7, कितना आ रहा है 7028, कितना आ रहा है ये हम लोगों का 7028। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया हम लोगों का, 2 मिनट, कुछ तो मैंने घाई घाई में यहाँ पे मिस्टेक किया है। 9 2 जार कितना है 18, चलो एक बार चेक कर लेते इसको। 9 7 जार कितना है हम लोगों का, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है, हाँ 60, 9 7 जार 63, 63 प्लस 1 ये 64, ये 4 कैरी, 9 1 जार 9, 10 11 12 13 14 15, चलो ये तो बराबर है, ये यहाँ पे 0, 4 2 जार 8, 4 7 जार कितना होता है, हाँ यही तो गड़बड़ था, 4 7 जार हमारा कितना है 24, क्यों लिखा, 4 7 जार हमारा होता है 28, बराबर। अब ये हो गया हमारा 28, ठीक है। तो चलो अब क्या है हम लोगों को 4 1 जार 4 5 6, चलो तो ये यहाँ पे 6 आ गया। अब देखो ये 8, ये 4 और 8 कितना होता है 12, बराबर, ये 6 6 और 6 12 13 14, 7 और ये 8, 8428 कितना आ चुका है हम लोगों को, ये 8428 आ चुका है, 8428 आ चुका है हम लोगों का, ये है थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और क्या करता हूं मैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय क्या है हम लोगों को, 2 को कैसे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, जल्दी बोलो ना, 57, बराबर। तो 57 मतलब यूनिट्स प्लेस में 9 आना चाहिए, बराबर ना। तो 57 इंटू 57, तो 7 7 जार कितना होता है 49, फिर 7 5 जार 35, ये हो गया 39, ये 0, 5 7 जार 35, 5 5 जार 25, 26 27 28, यहाँ पे आ गया 28, ये आ गया 9, फिर क्या आ रहा है हम लोगों का 9 प्लस 5 14, ये 9 और 3 12, और ये कितना हो रहा है 3249, कितना आ गया ये हम लोगों को 3249 आ चुका है, ठीक है। 3249x आया है माइनस, अब ये 49 इंटू हम लोगों ने 57 तो किया वही है, तो चलो लिख दो फटाफट, 2793y इक्वल्स टू, अब हम लोगों का 252 इंटू क्या करूंगा मैं यहाँ पे, क्या करूंगा जल्दी बोलो, 57 और क्या 252 इंटू 57, 7 2 जार कितना होता है भाई 14, 7 5 जार 35 और 1 36, 7 2 जार 14 15 16 17, तो ये आ गया यहाँ पे 17, ये 0, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25 और एक 26, 5 2 जार 10, और ये आ गया हम लोगों का 12, ये 4, ये 6, ये 13 और ये कितना है 3 और ये 4, ये 1, तो 14364, बराबर। तो ये कितना आ गया हम लोगों का 14364,
364 आ चुका है और इसको हमने दे दिया फोर्थ इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको गायब करना है। किसको गायब करेंगे हम लोग, 2793 को। ठीक है, तो 2793 को गायब करना है तो हम लोगों को इसको पूरा का पूरा सबट्रैक्टिंग करना है। तो चलो हम लोग इसको सबट्रैक्टिंग कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4, बराबर। चलो तो बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला है, तो इसको लिख देते हैं पहले 3249x माइनस 2793y इक्वल्स टू 14364। फिर माइनस में आ जाएगा 2401x माइनस 2793y इक्वल्स टू 8428। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे साइंस लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस, ये यहाँ पे प्लस और ये यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। तो चलो हम लोगों को क्या करना है, ये सबट्रैक्टिंग ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, और कोई चारा ही नहीं है हम लोगों के पास में। तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 8, फिर ये 4, ये 12 हो जाएगा ना, 12 में से 4 गया 8, ये x, फिर क्या है हम लोगों का 848x आ चुका है हम लोगों को। फिर उसके बाद में ये क्या करेंगे हम लोग, चलो इसको साइड में एक बार माइनस कर लेते, क्या कर लेते हैं, चलो 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 14364 माइनस 8428, तो यहाँ पे ये 14 में से 8 गया 9 10 11 12, एक मिनट, 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 6 आ गया, 6 में से 3 गया 3 बचा, 13 में से 4 निकालना है ना, तो 9 बचेगा शायद, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलो 9 बच गया यहाँ पे। ये 14 में से अब 9 जा रहा है, 14 में से 9 10 11 12 13 14। भाई क्या है ना कि मैंने किस तरीके से अभी आपको माइनस किया, गिना ना हाथ पे, हाँ, तो हमको है ना ऐसे शर्म नहीं करना है ना, हमको चुपचाप हाथ पे गिन लो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, बराबर ना, समझ रहे हैं ना आपको। 12 माइनस 4 8 होता है, पता है, बट एग्जाम लिखने वाले हो आप अपने लाइफ का इतना बड़ा, है ना, तो क्यों ऐसे ये करने में क्या जा रहा है, बराबर ना। आप 10th में आ गए हो, कोई बहुत ज़्यादा तो बड़े नहीं हो गए हो, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ज़िंदगी में कितने भी बड़े क्यों नहीं हो जाओ, हाथ पे गिन लो ना, हाथ पे गिन लो भाई, हाथ पे गिन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हंसेंगे लोग, हंसने दो, हंसेंगे ना लोग, हंसने दो, उनके दांत दिखेंगे, तुम्हारे नहीं दिखेंगे। तुम्हारा काम क्या होएगा, एकदम सही होएगा। जब लाइफ में आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे ना, उस टाइम की बात अलग है, बट जब तक कैलकुलेटर नहीं आता है ना आपके पढ़ाई में, तब तक चुपचाप ये हाथ पे गिन लो ना, कुछ छोटे बच्चे नहीं कहलाओगे आप। मालूम है 1 + 1 2 होता है, या फिर 2 + 3 5 होता है, हाथ पे गिन, कुछ नहीं होएगा, हाथ पे गिन, बराबर चलेगा। तो चलो, तो ये कितना आ रहा है भाई हम लोगों का 5936। अब देखो यार, अब इसको हम लोगों को क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। तो अब तेरे यूनिट्स प्लेस में क्या है, 8 है, क्या है तेरे यूनिट्स प्लेस में 8 है। अब तूने बचपन में है ना क्या किया होएगा, टेबल भी पढ़ा होएगा, क्या किया होएगा तूने भाई, टेबल भी पढ़ा होएगा अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। तो अब तेरे को ये भी पता है कि 8 के ऐसे यूनिट्स प्लेस में हम लोग देखेंगे तो कहाँ पे 6 आता है, तो 8 7 56 हम लोगों का आता है, ये हम लोगों को पता है। और कहाँ पे आता है 8 2 16, अरे क्या 848 × 2 करेगा तो तेरे को कुछ होएगा क्या, हाँ ये आएगा क्या, नहीं ना। तो कुछ लॉजिक वाला सोच, क्या कर तू, कुछ लॉजिक वाला सोच। तो अब तूने बोला कि 7 आता है, तो चलना हम लोग देखते हैं कि 7 से मल्टीप्लाई करके इसको होता क्या है। तो 848 कहाँ पे करूँ मैं, ये यहाँ पे करूँ या कहाँ पे करूँ, कि चलो हमको मिटाना भी नहीं है उसको, तो हम यहाँ पे करते हैं 848 × 7, तो हम लोगों का 8 7 ज़र कितना होता है भाई, 56 होता है। यहाँ पे हमने लगा दिया 6, 7 4 ज़र 28, 28 हाँ, देखो हाँ उंगली पे 28, 29 30 31 32 33, क्या आया ये 33 आया। तो ये 3 यहाँ लिख, ये 3 यहाँ लिख, 7 8 ज़र वापिस से 56 होता है, 56 3 59 होता है, बराबर ना, 57 58 59, देखो प्रूफ कर दिया। और क्या हो गया, साथ में हम लोगों को ये भी पता चल गया कि 848 7 ज़र कितना होता है 5936। देखो भाई हम लोग उंगली से गिनते गिनते देखो कैसे सही कर दिया ये सम को, समझ रहे हैं ना आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हंसने का नहीं,
ठीक है, चलो ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये x इक्वल्स टू 5936 अपॉन 848। तो क्या आया भाई तेरे को, यहाँ पे तूने ही रिजल्ट लाया था, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ये क्या है, ये 1 बार में कटा, ये क्या है हम लोगों का 7 बार में जाएगा। ये x इज इक्वल्स टू कितना है, 7 आ गया। देखो भाई हमने मजाक मजाक में उंगली पे गिनते गिनते आज हमको दुनिया हंस रही है, हंसने दो, कोई बात नहीं, हमारा सम यहाँ पे राइट हो गया है। एग्जाम में हमको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, दुनिया को थोड़ी ना मिलेंगे। चलो तो ध्यान दो अब यहाँ पे। तो हम लोगों का ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू 7 और कितना आ रहा था ये, यहाँ पे y किधर गया भाई, ओ सॉरी, ऐसे कैसे हम लोग लिख दे रहे हैं। अरे इतना क्या घाई हो गया हम लोगों को आज, अरे अभी तक तो हमने वो पुट किया ही नहीं, इतना घाई हो गया कि हम लोग इतने खुश हो गए उंगली पे गिनते गिनते कि डायरेक्ट आंसर लिख रहे, वाई का वैल्यू ही नहीं फाइंड किया। देखो क्या कॉमेडी हो रहा है आज। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो x का वैल्यू है इसको पुट करते हैं हम लोग 1 में। इतना भी खुश मत हो, है ना, कि सम हुआ नहीं उससे पहले ही हम आंसर लिख रहे हैं। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या हो रहा है, ये हम लोगों का 49 इंटू 7 माइनस 57y, सॉरी 57y इक्वल्स टू 172। अब 49 इंटू 7 आपका होता है, कितना होता है आपका, तो करते हैं ना यहाँ पे, डरते किसको है हम। 7 9 63, कितनी बार हो गया, ये तो बहुत पक रहा है आज मुझे। 28 29 30 31 32 33 34 343, ठीक है ना। तो 343 माइनस 57y इक्वल्स टू 172, ये कितना है, माइनस 57y इक्वल्स टू सॉरी 172 माइनस 343। मतलब ये क्या हो रहा है, दोनों ही हम लोगों के माइनस में जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस 172, 3 में से कितना जाएगा, 2, तो 1 बचेगा। अब 14 में से 7 निकालना है तो 7 ही बचेगा, बराबर ना। और ये 2 हो गया, ये 1 बचा, तो 171 हो गया, बराबर ना। तो ये आ रहा है हम लोगों को 57y माइनस इक्वल्स टू माइनस 171। ये कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों माइनस हमारे कट गए फटाफट। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, यहाँ पे चेक करना है क्या, 57 इंटू में ना, आपको एक ही बात बोलूंगा, 7 में हम लोगों का 1 कहाँ पे आता है, 3 बार में आता है। तो चुपचाप है ना यहाँ पे तुम करके देख लो, क्या करोगे मालूम है क्या, यहाँ पे करते हैं हम लोग, चलो नहीं चलो यहाँ पे करते हैं ना हम लोग इसका। तो 57 इंटू 3, 3 1 जार 3, सॉरी 3 7 जार कितने होते हैं 21। मैं भी क्या कर रहा हूँ पागल की तरह, 3 5 जार 15 16 17, अरे जादू हो गया 171 हो रहा है 57 से डिवाइड। चलो डरने का नहीं, y इक्वल्स टू क्या आ गया, 171 डिवाइडेड बाय 57, ठीक है। तो 57 1 जा 57, 57 3 जार कितना होता है भाई हम लोगों का 103। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों को 3 आ गया। देखो हाँ मैं कहाँ पे कंप्लीट कर, यहाँ पे ही मेरा सोल्यूशन आ रहा था दोनों भाई, इतने 4-5 स्टेप हम लोगों को और करने थे तब जाके हम लोगों को आंसर आने वाला है, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं होता है कहीं पे भी। तो क्या लिखूंगा मैं अब यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या लिखना है हम लोगों को, सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू, क्या हो गया, चलो अब खाली भावनाओं को समझो। हम लोगों को ये जो था ये इसको नीचे के लाइन में लिखना है, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं अभी के लिए, बराबर, और इसको बेचारे को हम ऊपर ही शिफ्ट कर देते हैं वापस से। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर y इक्वल्स टू, कितना आया था मेरा 3। अब तो सब बराबर दिख रहा है प्रेजेंटेशन। चलो हो गया हमारा ये सम कंप्लीट भाई, बहुत अच्छी तरीके से। So friends, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.